जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर बेसिकली खतरे की घंटी है। कैसे? ब्राउन शुगर। अब तक शहरी क्षेत्रों में ब्राउन शुगर, स्मैक, चरस के जो इस्तेमाल होता था वो शहरी क्षेत्रों में होता था, लेकिन अब जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी ब्राउन शुगर नेक्सस अपने पैर जमा रहा है। और इसका खुलासा गुमला पुलिस ने किया है। गुमला के एसपी हारिस बिन जमा ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुमला पुलिस ने को एक बड़ी कामयाबी मिली, यूं समझिए। कामयाबी क्या है? कामयाबी यूं समझिए कि पकड़े गए तो सिर्फ 2 तस्कर हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि गुमला जैसा जिला, जो ग्रामीण परिवेश वाला जिला है, वहां पर भी ब्राउन शुगर नेक्सस अपने पैर जमा रहा है। यानी ब्राउन शुगर की खपत अब ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की तैयारी है। 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से, गिरफ्तार के पास से 39 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,48,700 रुपए कैश, 4 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली। इसके बाद एसडीपीओ गुमला सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल बनी। उसके बाद टीम ने लक्ष्मण नगर में छापेमारी की। इस दौरान एक युवक पुलिस को देख के भागने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ा। उसकी पहचान आकाश राज उर्फ आकाश पासवान के रूप में हुई। 21 साल का है, जो मूल रूप से पटना बिहार के पालीगंज अंतर्गत अकबरपुर गांव का निवासी है। वर्तमान में लक्ष्मण नगर गुमला में रह रहा था। उसकी तलाशी में 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ग्राम चाह बैरागी बगान में कार्रवाई करते हुए बादल साहू उम्र 33 साल और छोटू साहू जनेश्वर साहू उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया। बादल साहू के पास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर, 35,700 रुपए कैश और 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ, जबकि छोटू साहू के पास से 7 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और 1 मोबाइल फोन मिला। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने वहीं के रहने वाले मनीत कुमार उम्र 32 वर्ष के घर पर छापेमारी की। मनीत, जो मूल रूप से पलामू जिले के मेदिनी नगर थाना अंतर्गत हिसरा गांव का निवासी, के आवास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 वेइंग मशीन और 10,13,000 रुपए कैश मिले। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आप समझिए कि गुमला में इस तरीके का एक्शन होना, इस तरीके की गिरफ्तारी होनी, ये एक बड़े खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी कैसे है कि आप समझिए कि ब्राउन शुगर बिहार के रास्ते झारखंड लाया जा रहा है। भाभी जी तो पकड़ी गई हैं, लेकिन अभी भी ये ब्राउन शुगर का कारोबार पकड़ा जा रहा है। और सबसे गजब बात कि रांची जैसे शहर, धनबाद जैसे शहर, जमशेदपुर जैसे शहर, इन शहरों को छोड़ करके गुमला, सिमडेगा जैसे शहरों को, लोहरदगा जैसे शहरों को, इन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां के युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेला जा रहा है। तो खैर, इस बड़े एक्शन के लिए गुमला के एसपी हारिस बिन जमा तो बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है कि ये बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन साथ ही एक खतरे की घंटी झारखंड पुलिस के लिए कि ग्रामीण इलाके ब्राउन शुगर नेक्सस के टारगेट पर है। लगातार पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलता रहता है कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाना है, और वैसे लोग खासतौर पे जो इस तरह के सब्सटेंस के सप्लायर हैं उनमें उनके खिलाफ एक्शन लेना है और उनको जेल भेजना है। उसी के तहत आज एक गुप्त सूचना मिली जिसपे एक टीम को बनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर एसडीपीओ सदर गुमला और उनके साथ टीम में जो यहाँ पे प्रोबेशनर डीएसपी हैं वो मौजूद रहे, इंस्पेक्टर गुमला थाना मौजूद रहे और उनकी पूरे थाने की टीम रही। छापेमारी की गई। छापेमारी सबसे पहले जो है वो लक्ष्मण नगर नाम के एरिया में किया गया, और मैं यहाँ पे बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो छापेमारी हुई इसको बहुत ही प्लान करके सुनियोजित तरीके से किया गया, जहाँ पर जो सप्लायर है एक व्यक्ति जिसको सबसे पहले पकड़ा गया लक्ष्मण नगर में, उसका नाम आकाश है। आकाश को बुलाया गया और इसीलिए बुलाया गया ताकि वो जो उसके पास ब्राउन शुगर है उसको सप्लाई कर सके। उसमें पुलिस के ही लोग थे। पुलिस ने उसको वहाँ पर से अरेस्ट किया, उसके साथ के लोग भागने लगे। फिर जो पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी वो अलग अलग जगहों पर जाके छापेमारी करना शुरू की, तो इसके ही और 2-3 सहयोगियों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया। मुख्यतः जो मेन एरिया है जहाँ से इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो ग्राम चाह है, जो कि टाउन थाना क्षेत्र में ही आता है। टोटल 4 व्यक्तियों को पकड़कर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं,
इनको जेल भेजा जाएगा। इनके पास से जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है वो अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग मात्रा में बरामद हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर इनसे प्राप्त हुआ है। और छापेमारी के दौरान ही एक व्यक्ति के घर से तकरीबन 35,000 रुपये मिले हैं और एक दूसरे व्यक्ति के घर से 10,13,000 रुपये की राशि बरामद हुई है। साथ साथ बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जिनका ये इस्तेमाल करते थे, जिनके थ्रू लोग इनसे कांटेक्ट करके ब्राउन शुगर छोटी छोटी मात्राओं में लेते थे, वो मोबाइल फ़ोन्स को भी बरामद किया गया है। इनसे डिटेल पूछताछ की गई है। मैं आपके माध्यम से गुमला के लोगों से भी यही अपील करूंगा, अगर इस तरह के लोग आपके आसपास दिखते हैं तो आप इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें। हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह के कारोबार में संलिप्त हैं, आप या तो इस कारोबार को छोड़ दीजिए या आप मान के चलें कि आपको इस शहर को छोड़ना पड़ जाएगा। सर, व्यक्ति जो इसमें पकड़े गए हैं इनका आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू साहू है, ये पहले गुमला थाना कांड संख्या 618 में जेल गया है, जो कि आर्म्स एक्ट का केस था। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम बादल साहू है, ये भी गुमला थाना के केस में जेल गया है, जो कि NDPS का ही केस था। तो बेसिकली ये जो व्यक्ति है बादल, ये प्रमुख सप्लायर इसको आप मान सकते हैं। इनके बताए गए और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहन अनुसंधान कर रहे हैं। आप उम्मीद करें भविष्य में आपको इस ज़िले में और भी अचीवमेंट्स इस तरीके का मिले। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।